तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज का जो वीडियो सीरीज़ है बेसिकली आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए हैं, यानी जो इस बार जिन्होंने आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक के अंडर एडमिशन लिया है, चाहे उनका ब्रांच मैकेनिकल हो, सिविल हो, सीएस हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, सारे ब्रांच के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ सिलेबस के रिगार्डिंग बता दीजिए, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम लोग सारे कंप्लीट सिलेबस को एनालाइज करेंगे, कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ना है कौन कौन से ब्रांच में। तो बेसिकली अगर मैं इस बार की बात करूं तो इस बार आपको पता है कि जो हाईली वेटेज वाला जो ब्रांच है, बेसिकली हम बीटेक की बात करेंगे। क्लियर? बीटेक की हम बात करेंगे, बीटेक। और बीटेक में इस बार जो इस समय सबसे हाईएस्ट पे जो ब्रांच है वो क्या है आपको पता है, वो है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और इधर हम इस सेक्शन में रखेंगे आपके सिविल इंजीनियरिंग को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। क्लियर? यानी इन दो ब्रांचेस को हम लोग रखेंगे, यही दो थोड़ा सा हाईली वेटेज रहता है। और बेसिकली हम सीएस ब्रांच की बात करें, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है फ्रेंड, उसमें जो पहला सबसे सब्जेक्ट आता है वो आता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, वो आपका आता है इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। उसके बाद जो आपको सेकेंड सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको पढ़ना है, वो है आपका केमिस्ट्री, जिसे बेसिकली हम लोग इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसके बाद थर्ड आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका BEEE, जिसे हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। और जो आपका चौथा सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, ED, जिसे आप लोग बहुत जगहों पे EGD भी कहते हैं, यानी ED यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, ये दोनों आप कह सकते हैं। और जो आपका लास्ट सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, एक सब्जेक्ट आपका इसमें और बच जाएगा, वो है आपका M1, जिसे हम मैथमेटिक्स 1 कहते हैं। तो ये बेसिकली 5 सब्जेक्ट हैं जिन्हें क्या करना है, सीएस ब्रांच के स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपको पढ़ना है। क्लियर? सीएस ब्रांच के लिए। अब सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो इनको सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ना है आपका, जो इसमें सबसे पहला आपका सब्जेक्ट आता है वो आता है फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स जिसे हम कहते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसे शॉर्ट में BCE कहते हैं। थर्ड आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आता है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। क्लियर? बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, ये आपका थर्ड सब्जेक्ट था। और फोर्थ में जो आपका आता है वो आता है आपका BME, जो कि आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है। और जो लास्ट में आता है वो आपका क्या आता है, मैथमेटिक्स 1 आता है। क्लियर? तो मैथमेटिक्स 1 आपको पढ़ना है, इन दोनों में कॉमन है आपका, और इनको ये क्या पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। अब देखिए, इतने सब्जेक्ट आपको सिविल और मैकेनिकल में 5 सब्जेक्ट और CS में 5 सब्जेक्ट, इनको फर्स्ट सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और इनको फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब जैसे ही ये सेकेंड सेमेस्टर में मूव करेंगे तो इनको जो पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में वो इनको आ जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में, और जो इनको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है CS ब्रांच को, वो इनका आ जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में। समझ पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट? यानी फर्स्ट सेमेस्टर में CS ब्रांच को जो जो सब्जेक्ट पढ़ना है वही सब्जेक्ट मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के स्टूडेंट को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, और जो सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिकल और सिविल को पढ़ना है वही सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर में CS ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना है। तो ये कंसेप्ट है जो कि आपको समझना बेहद ज़रूरी है। और इसमें सारे जो फर्स्ट ईयर रहता है वो बेसिकली कॉमन होता है, जिसमें आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बेसिक कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। और सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और भी कोई डाउट वगैरह हो तो आप डायरेक्टली मुझसे टेलीग्राम के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा और वहाँ से डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट करके जो भी नोट्स वगैरह अगर आपको एक्सेस करना हो आप कर सकते हैं। या और फिर अगर आपको चाहिए जो भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज, तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। और जितना ज़्यादा आपका कमेंट का वेटेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं विचार करूंगा, उस पर सोचूंगा कि हाँ कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। और मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2 का कंप्लीट वीडियो सीरीज हमारे चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है
कि सेकेंड सेमेस्टर में आपका मैथमेटिक्स 1 नहीं रहता, मैथमेटिक्स 2 हो जाता है दोनों ब्रांच का। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आप मैच कर लीजिएगा, सेकेंड सेमेस्टर में M2 हो जाए। क्लियर? तो ये आपका बेसिकली सब्जेक्ट है जिन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, और कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। और RGPV की ऑफिशियल वेबसाइट पर से भी आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस को समझ सकते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पूरा जो मीडियम होने वाला है आपका, इंग्लिश में ही आपको आंसर लिखना है एग्जामिनेशन में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे तो अभी आपका शुरुआत है, जिसने अभी इस साल एडमिशन लिया है उनके लिए ये वीडियो सीरीज था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान में रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और हमारा चैनल शुरू से ही CS ब्रांच के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता है। तो अगर आप CS ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप अदर ब्रांच के भी स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर तो आपका कॉमन रहता है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे अगर पूरा कंप्लीट नोट्स की अगर मैं बात करूँ, ये सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि सिविल और मैकेनिकल ब्रांच का है। और इसमें आपको ED का नोट्स मिल जाएगा, BEEE का मिल जाएगा, केमिस्ट्री का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा और M1 का मिल जाएगा। यानी ये 5 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। कंसेप्ट ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे सारा प्रोसीजर बता दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।